नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। बीजेपी ने हर महाज पर कश्मीरियों को धोखा दिया है, उमर अब्दुल्ला का इल्जाम। क्या बीजेपी एनएचपीसी एग्रीमेंट तोड़कर बिजली बहरान से कश्मीरियों को नजात दिला पाएगी? अब्दुल कयूम भट्ट। रिवायती सियासी जमातों ने हमेशा त्रिगम इलाके को नजरअंदाज किया है, अल्ताफ बुखारी का बयान। श्रीनगर में गुज़श्ता रात रवा साल की सर्द तरीन रात, वादी सर्दी की लपेट में। मनफी दर्जे हरारत की वजह स्कूलों की मौसम सरमा की तातीलात का फौरी ऐलान करें, वालिदैन की अपील। गाजा के खिलाफ इसराइली जारहत के खात्मे तक हमारी कार्रवाइयां जारी रहेगी, अंसारुल्लाह। और किश्तवाड़ी पाथर में मरम्मत के बाद श्रीनगर जम्मू हाईवे पर ट्रैफिक बहाल। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, बीजेपी ने हर महाज पर कश्मीरियों को धोखा दिया है, चाहे इलेक्शन हो, मुलाजमतों की भर्ती हो, बिजली हो, तरक्की के मंसूबे हो। हर महाज पर हमें धोखा दिया गया और मासूम लोगों को जेलों में डाल दिया गया। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने मालवन कुलगाम में एक बारी अवामी जलसे के दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए किया। जलसे से सकीना इतू ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि यहाँ मीडिया पर भी पाबंदी आयद है। धोखे के अलावा और दिया क्या है? हमें धोखा ही मिल रहा है। हमें इलेक्शन के नाम पे धोखा मिल रहा है, हमें बेरोजगारी को हल करने के नाम पे धोखा दिया जाता है, हमें डेवलपमेंट के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। हमें यहाँ पे मामूली सी चीजों पे ना, बिजली के नाम पे आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ के बिजली के निजाम को ठीक नहीं किया जा सकता? इतना बुरा वक्त, इतना बुरा हाल तो हमारे वक्त में भी नहीं था। और आज तो ये कहते हैं कि पैसों से ये माला माल है, तो ये और बिजली का इंतजाम क्यों नहीं करते? आखिरकार ये क्या है कि 10-10, 12-12, 14-14 घंटे का कट जो है लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हमारे जो मीडिया में भाई काम करते हैं, अगर कहीं पे गलत होता है, उस गलत को नहीं उठा सकते क्योंकि उनकी ज़बानों पे बंदिश लगी हुई है। अपने लीडर, अपने कायद को जिस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया है, जिस तरह से उनको वेलकम किया है, मैं समझती हूँ कि ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि यहाँ सिर्फ अगर कोई जमात है वो ये हल वाला झंडा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लोग इसके साथ हैं और बिला लालच यहाँ कोई आए हुए नहीं है। जहाँ आपने 300-400 लोगों का जलसा भी देखा है अभी, और 400 लोगों में गाड़ियाँ मुफ्त बांटी गई, आए की लालच दी गई, चिकन बिरयानी दी गई। यहाँ पे उन चीज़ों का कुछ भी नहीं है। लोग अपना किराया लगाते हैं और फिर इन जलसों में शमूलियत करते हैं। पी न्यूज से बात करते हुए पीडीपी के जिला सदर अब्दुल कयूम भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर को बिजली के बहरान में धकेलने के पीछे बीजेपी सरकार और यूटी इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार वाकई कश्मीरियों की हमदर्दी होती तो वो एनएचपीसी के साथ किए गए तमाम पुराने महादों को तोड़कर जम्मू कश्मीर को बिजली के बहरान से आजाद करती। लेकिन बीजेपी अवाम के बजाय अपने सियासी मकसद को अहमियत देती है। भट्ट ने कहा कि जहां बीजेपी सरकार ने अपने सियासी मकसद के लिए दफा 370 जैसे हसास एग्रीमेंट को खत्म करके 1 करोड़ अवाम के दिलों को नाराज किया गया, क्या ये सरकार एनएचपीसी से किए गए गैर दानिशमंदाना और फरसूदा एग्रीमेंट तोड़कर जम्मू कश्मीर के रहने वाले लाखों लोगों को मौजूदा बिजली बहरान से नजात दिला पाएगी? अब ये एनएचपीसी का ऑर्डर अगर पिछले सरकार का 370 भी था, ये भी अगर 370 के से पहले ऑर्डर है तो इसको भी आप ठीक करो ना, इसको भी हटाइए। अगर आपको कश्मीरी लोगों के साथ दिली प्यार है और अगर आप दूसरी दुनिया में हमें लाना चाहते हैं तो फिर इस ऑर्डर को भी इन्होंने हटाना चाहिए था ना। ये कौन सा मसला है? एक कंपनी का ये सोच रहे हैं और लोगों का ये नहीं सोच रहे। ये अलमिया है, ये सवालिया निशान है इनके लिए। क्या बोल रहे हैं और किस तरह ये अपने आप को इसे बाहर निकाल रहे हैं। थोड़े थोड़े बीच बीच में किसी घर के अंदर जो बिजली जल रही है वो इन्वर्टर की बिजली है, जो उसको या सोलर पैनल होगा या अपना इन्वर्टर बैटरी पर जो चलता है उसी पर चलता है। बाकी तो पावर को हम देखते ही नहीं है। श्रीनगर को कुछ इलाकों में इन्होंने रखा है, वहाँ जो वीआईपी कल्चर जहाँ पर है
जो वहाँ पर ये पावर रखते हैं, लेकिन जो जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया को ये कटौती करते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया को ये कटौती करते हैं, जो कि पूरे इंडिया में किसी नॉर्म्स में नहीं है। यहाँ हमारे साथ ये शौचालयपन क्यों, जबकि हम बिजली बनाते हैं, हमारी बिजली चंडीगढ़ जा रही है, पंजाब जा रही है, दिल्ली जा रही है, कोई कश्मीरी को क्यों अंधेरे में रखा जाता है? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिस पर हमारी सरकार, एलजी सरकार को देखना चाहिए। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने त्रिहगाम कुपवारा में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि त्रिहगाम हमेशा सियासी और तारीखी अहमियत का हामिल इलाका रहा है। ताहम रिवायती सियासी जमातों और उनके लीडरों ने हमेशा इस इलाके को नजरअंदाज किया है और इस इलाके को तामीर और तरक्की से महरूम रखा गया। अल्ताफ बुखारी ने लोगों को यकीन दिलाया कि अगर अपनी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो यहाँ की तरक्की और खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होगी। हमारा हक है, कानून आईन में हमारा हक है, और लड़के दिल्ली से ले लेंगे, क्यों नहीं ले लेंगे? उनका कोई एहसान नहीं है हम पे। हम जो मांगते हैं वो हर एक शहरी को हिंदुस्तान में मिल रहा है, वही हम लोग भी मांगते हैं। हमारे बच्चों को भी वही हक मिलना चाहिए, हमारे बच्चे भी उसी आज़ादी से घूमने चाहें। क्यों हमारा बच्चा परेशान हो जाए? अगर वो यहाँ से दिल्ली जाता है, बम्बई जाता है, उसकी माँ बाप परेशान रहते हैं। एक कुंजाई माजनस्ता हम पे क्यों शक किया जाता है? हमसे कोई ज़्यादा देशभगत है? जब पहली गोली आती है तो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा वो गोली लेता है, वो करना का बाशिंदा लेता है, वो मचल का बाशिंदा लेता है, वो उड़ी का बाशिंदा लेता है, वो आरएसपोरा का लेता है, वो पुंछ राजौरी का लेता है। तो हमें दिल्ली में बैठे हुए लोग क्या कहेंगे कि हम देशभगत लोग हैं? कुर्बानियाँ हमारे लोग देते हैं, हमारे लोग मरते हैं, मगर हकूक जो हमारे आईनी हिंद में है वो हकूक तो उनको देने ही पड़ेंगे। उनकी कोई मेहरबानी नहीं है हम पे। श्रीनगर में गुज़श्ता रात रवा साल की सर्द तरीन रात करार देते हुए महकमा मौसमियात ने कहा कि 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से गुज़श्ता रात सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई, जबकि सुबह के वक्त धुंध ने हद निगाह को कम कर दिया, जिससे ट्रैफिक में काफी खलल पड़ा। वहीं कई इलाकों में धुंध की लपेट ने सर्दी की सूरत हाल में मजीद इजाफा किया। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने बताया कि श्रीनगर में दर्जे हरारत में तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट रिकॉर्ड की गई, जिससे सर्दी में मजीद इजाफा हुआ। वहीं प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर ने हुकूमत से अपील की है कि वो मनफी दर्जे हरारत और घनी धुंध को मद्देनजर रखते हुए स्कूलों, खासतौर पर छोटे क्लासेस के लिए मौसम सरमा की तातीलात का फौरी ऐलान करे। उन्होंने सरकारी इंतजामिया से कहा कि शदीद धुंध और कम दर्जे हरारत की वजह से बच्चों की सेहत पर मनफी असर पड़ रहा है और अक्सर बच्चे खांसी और नज़ला जुकाम के शिकार हो चुके हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम अपने बच्चों की सेहत को तरजीह देने के लिए हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो सर्दियों की छुट्टियों को जल्द अज जल्द ऐलान करे। यमन की जंगजू तंजीम अंसारुल्लाह ने एक इस्राएली बहरी जहाज को अमले समेत कब्जे में लेने का दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक यमन में हौसियों के तर्जुमान ने कहा कि यमनी अफवाज ने एक इस्राएली बहरी जहाज को अमले समेत कब्जे में लिया है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि गाजा के खिलाफ इस्राएली जारहत के खात्मे तक हमारी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वहीं दूसरी जानिब इस्राएली फौज का कहना है कि यमन के हौसियों ने इतवार को तुर्की से इंडिया जाने वाले एक माल बरदार बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया है। ट्रैफिक पुलिस के एक तर्जुमान के मुताबिक जम्मू श्रीनगर NHW को जिज़वी तौर पर बानीहल किश्तवाड़ी पाथर सड़क को दोबारा यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इंतजामिया ने कहा कि फिलहाल इस रूट पर हल्की मोटर गाड़ियां दोनों तरफ चल रही हैं। याद रहे, गुज़श्ता रोज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक को आर्जी तौर उस वक्त मुअत्तल किया गया जब रामसू और बानीहाल के दरमियान किश्तवाड़ी पाथर में सड़क का एक हिस्सा गिरने से रुकावट पैदा हो गई थी। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।